गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 5.1 ले रहे हैं। क्लियर है? डाटा हैंडलिंग, ठीक है। पहले मैंने वीडियो में क्या बताया था आपको, इसका बेसिक समझाया था, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ, देन हमने बार ग्राफ, देन पाई चार्ट, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, 5.1 एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। सबसे पहले आपके पास देखिए क्वेश्चन में क्या है। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इसे पूछा है कि आप हिस्टोग्राम को किसके लिए यूज करोगे। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर विच। शॉर्टकट स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ए है आपके पास द नंबर ऑफ लेटर्स, the number of letters for different areas, in a postman bag। क्लियर है? सेकंड क्या है, एक बार हम क्लैरिटी देख लेते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, बी पार्ट क्या है आपके पास, द नंबर ऑफ, वहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स है, वैसे क्लियर है। सेकंड है आपके पास हाइट ऑफ competitors, in an athletic meet, क्लियर है। सी पार्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कैसेट्स produced by 5 companies। क्लियर है। डी पार्ट है आपके पास नंबर ऑफ passengers boarding train from 7 a.m. to 7 p.m. at a station, and give reason for each। give reason for each। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। इसमें से आप हिस्टोग्राम को यूज कर किसके लिए यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको रीजन भी बताना है। देखिए फर्स्ट में तो क्या है, जो पोस्टमैन का बैग है उसमें अलग अलग एरियाज के लिए लेटर हैं। पोस्टमैन का काम क्या है, लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या इसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता था, हम एक क्लास इंटरवल को लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। क्लियर है? तो इसमें तो नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन, इसके लिए तो हम हिस्टोग्राम को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट में क्या है, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। कोई मीट हो रही है, एथलेटिक मीट है, उसमें जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हाइट वाइज जैसे हम खड़ा कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब पर्सन्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, जैसे हम असेंबली में करते हैं, तो इसको हम एज अ हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज हैं, उसने क्या किया है, कैसेट प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, अब कैसेट्स एक कंपनी की कितनी निकाली हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता,
नेक्स्ट है नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। अब इसमें हम एक एक 1 आवर का एक इंटरवल ले सकते हैं। जैसे 7 AM टू 8 AM में कितने पैसेंजर्स आए ट्रेन में, फिर 8 टू 9 में कितने आए, फिर 9 टू 10 में कितने आए। तो हमारे पास B एंड D ऐसा है, सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, B एंड D can be represented using histogram। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम एक हाइट ले लेंगे। मान लो हमारे पास आपने लिया 5 इंच के नीचे वालों के लिए एक इंटरवल बना लिया, 5 इंच के अबव वालों के लिए अलग इंटरवल बना दिया, ठीक है। सिमिलरली इसमें 1 आवर का हम इंटरवल ले लेंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक मीट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग टाइम इंटरवल। और इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन कैन बी क्लासिफाइड एज ए टाइम इंटरवल बाय टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 1 आवर। 1 आवर का इंटरवल लिखिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ इसमें वही बताने थे जिनको क्या आप हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते थे, और उसी के लिए उसने क्या पूछा था आपसे, रीजन पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। कुछ शॉपर्स हैं जो कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आ रहे हैं, शॉपर्स आर रिप्रेजेंटेड, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरीके से, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर से आ रहे हैं, एज मैन, इसको कैपिटल एम से लिख रहे हो आप, वुमेन को आप लिख रहे हो W से, बॉय को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो B से, गर्ल को G से, ठीक है, गर्ल है G से। तो इसने क्या बोला है, द फॉलोइंग लिस्ट गिव शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ये हमारे पास लिस्ट है उन शॉपर्स की, शॉपर्स लिस्ट who came during first hour in मॉर्निंग में जो फर्स्ट आवर में आए हैं उनके लिए ये लिस्ट गिवन है हमारे पास। उसमें हमारे पास क्या है, पहले तो हमारे पास 3 वुमेन है, देन हमारे पास गर्ल है, देन बॉय है, देन हमारे पास 2 वुमेन आई, देन हमारे पास मैन आया, देन 2 गर्ल्स आई आपके पास, देन 2 मेन्स आए, देन अगेन 4 वुमेन है, देन अगेन गर्ल आई, देन बॉय, देन मैन, देन वुमेन, देन बॉय, देन गर्ल, अगेन गर्ल, देन मैन है, 2 वुमेन आई, 2 मैन, 3 वुमेन, अगेन मैन, अगेन वुमेन, अगेन बॉय, वुमेन, गर्ल, मैन, वुमेन, 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 4 हैं वुमेन, अब 4 वुमेन, गर्ल, वुमेन, मैन, मैन, नेक्स्ट अगेन वुमेन, नेक्स्ट मैन, वुमेन, गर्ल, वुमेन, मैन, गर्ल, वुमेन, अगेन 2 men आए, then boy, then 2 girls, then last one is woman।
आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क्स लेके, देन बार ग्राफ बनाना है। ड्रा बार ग्राफ, एक तो आपको बार ग्राफ बनाना है, एंड टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। क्वेश्चन समझ आया? पहले तो क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट सोडियम की लेंथी होती है डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन की। देखो शॉपर्स हैं, उनको हमने मार्क किया मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय, ठीक है, 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। देन ये वो हैं जो हमारे पास फर्स्ट आवर में आए मॉर्निंग में, तो ये उसकी लिस्ट गिवन है। हमें एक तो बार ग्राफ बनाना है, दूसरा हमें टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। क्लियर है क्वेश्चन? ओके। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें मेनली तो डाटा चाहिए, दिस इज अवर डाटा। क्लियर है? मैं ऊपर का रब कर रही हूँ इसमें। देखिए सोल्यूशन मैं ऊपर कर रही हूँ इसका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मेरे पास अल्फ़ाबेट्स में क्या है, अगर इसको मैं नाम दे दूँ अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट। क्लियर है? देन मेरे पास क्या आ जाएगा, टैली मार्क्स। देन लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब देखिए वुमेन है, मैन है, बॉय है, गर्ल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वुमेन। वुमेन कितनी है देखिए, 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 9, 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। रहा तो नहीं कहीं पे वुमेन? 27। वुमेन वुमेन वुमेन। एक बार डाटा चेक कर लो। 3 वुमेन थी, देन 2 वुमेन, देन आपके पास है वुमेन 4, देन आपके पास वुमेन आ रही है 1, ओके, देन आपके पास वुमेन है 2, देन वुमेन है 3, देन वुमेन है 1, 1, देन वुमेन 4 है, देन वुमेन 1 है, देन 1 के बाद अगेन 1 वुमेन, अगेन 1 वुमेन, यहाँ पे अगेन 1 वुमेन, अगेन 1 वुमेन, मैन मैन। ठीक है, डाटा आपका सही है। तो वुमेन आपकी 27 है, ठीक है। और कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई तो कैलकुलेट कर लेना। 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ओके, 27 बनी। तो टैली मार्क्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन 1 स्लैंट, अगेन 4 स्ट्रेट लाइन 1 स्लैंट, अगेन 4 स्ट्रेट लाइन 1 स्लैंट। कितनी हुई, 15 हुए ये हमारे पास, 15, 20, 20। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा दूर ले लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ले लो 27। ओके, अब देखिए कितने हो गए ये, 20, 25,
27। ओके, मैन के लिए देखिए, अब मैन कितने आएंगे, 1 1 2 3, 3 के बाद 4 4 5 7 8 9 11 12 13 14 एंड 1 15। मैन आ रहे हैं हमारे पास 15, तो मैन के लिए 5 5 के कितने पेयर, 3, दिस इज 15। नेक्स्ट इज बॉय, बॉय को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 1 3 3 and 1 4 4 and 1 5। क्लियर है, बॉय है 5, तो एक ही इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गर्ल, गर्ल के लिए देखिए 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 7 8 8 9 10 12 12 हमारे पास बनी गर्ल्स, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 2 12। क्लियर है, ये तो हमने इसका क्या बना दिया, टैली मार्क्स बना दिया। डाटा आपको कैसे भी हो पता लग रहा है ना कि कैसे सॉल्व आउट करना है। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, दैट इज बार ग्राफ। अब टैली मार्क्स से बार ग्राफ बनाना तो काफ़ी इजी है। बार ग्राफ के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी से हमें बार ग्राफ बनाना है। अब देखिए, दिस इज योर बार ग्राफ। ठीक है, एक साइड पे क्या ले लोगे आप, अल्फाबेट, दैट इज वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। क्लियर है, इस साइड हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम क्या ले लेंगे, 0। नेक्स्ट मान लो 5 का है, 10 का है, 15 20, कहाँ तक जा रहा है हमारा, 30 तक लेना पड़ेगा। 20 के बाद लेट हियर इज 25, लेट हियर इज 30। क्लियर है, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए ना, तो इससे मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, 25 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 25, या फिर 5 को, रुकिए 1 मिनट, इसको हम रब करके दोबारा बना लेते हैं। अब देखिए, 0 5 10 15 20 25 एंड दिस वन इज 30। क्लियर है, अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, वुमेन, वुमेन है 27। 27 हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो मीन्स दिस इज फॉर वुमेन। नेक्स्ट है मैन के लिए 15, 15, दिस इज द बार ग्राफ फॉर मैन। नेक्स्ट है आपके पास बॉय के लिए 5 5। नेक्स्ट गर्ल के लिए कितना है आपका, 12 12 आपका यहाँ पे कहीं आएगा, दिस इज फॉर गर्ल्स, दैट इज 12। क्लियर है, दिस इज द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वीकली बेस गिवन है 30 वर्कर्स की आपके पास। ठीक है, मैं डायरेक्ट डाटा ले रही हूँ, 30 वर्कर्स की बेसिस गिवन है आपके पास। बेस क्या है हमारे पास, 830
835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 835, sorry 832, 33, 855, 845, 804, next one is 808, 812, 840, 885, 835, again 835, 836, 878, 840, 868, 890, 806, 840. क्लियर है? 30, 35, 90, 10. नेक्स्ट 35, 36, 69, 845, 898, 890, 820. 60, 32, 33, 55, 45, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835, 36, 78, 840, 868, 890, 806, 840. आपको अब इसके लिए टैली मार्क्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसके लिए। क्लियर है? 10-10 का इंटरवल लेना है उसमें आपको। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे? 10-10 का अगर इंटरवल लेना है आपको तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटरवल क्या लेंगे? क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल, नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास दैट इज टैली मार्क्स, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इंटरवल में अब सबसे पहले आप क्या लोगे? 800 टू 810, देन 810 टू 800 से स्टार्ट हो रहे हैं ना आपके पास, 820, देन 820 टू 830, देन इंटरवल आएगा 830 टू 840, नेक्स्ट 840 टू 850, 850 टू 860, 860 टू 870। क्लियर है? अब देखिए 800 टू 810 जब आप लोगे तो 800 उसमें इंक्लूड होगा, बट 810 को आपको लीव करना पड़ेगा 800 से। देखिए फर्स्ट 800 से 806 इसमें आएगा, देन आपके पास 808 आएगा, देन 804 इंक्लूड हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 810 इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ओके, आई थिंक इसमें 1 2 3 आ जाएंगे फर्स्ट में। क्लियर है? तो टैली मार्क्स क्या बनेगा इसके लिए? 3। सिमिलरली 810 टू 820 के बीच में अब 810 इंक्लूड होगा, बट 820 आप लेफ्ट करोगे, 820 अगले वाले में इंक्लूड होगा। क्लियर है? 810 इंक्लूड होगा, नेक्स्ट में आपके पास 810 इंक्लूड होगा, 810 एक तो ये 12 वाला आएगा इसमें, देन आपके पास देन 820 नहीं आएगा, 810 इंक्लूड हो जाएगा। इसमें आपके पास कितने आ रहे हैं? दैट इज 2। क्लियर है कैसे लेने हैं ये टैली मार्क्स आपको? तो मैं इसको रैंडमली लिख देती हूँ, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए 1 है आपके पास, 1, नेक्स्ट आपके पास 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट आएगा आपके पास 5, उसके लिए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए सेकंड, देन दिस इज अवर थर्ड,
दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज फॉर 5। नेक्स्ट आपके पास 2 बचे हैं, इसके लिए 1 है, इसके लिए 3 है आपके पास 1, नेक्स्ट के लिए आपके पास 3। क्लियर है। अब 870 तक जहाँ पे आ गया, अब मैं ऊपर रब करके लिख रही हूँ इसको। 870 के बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, 870 टू 880। क्लियर है। देन आएगा 880 टू 890, नेक्स्ट 890 टू 900। क्लियर है। इसके लिए देखिए 1 3, नेक्स्ट इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए आपके पास 4 है। 1 1 तो 4 के लिए आप इस तरीके हैं। ठीक है। अब देखिए 30 वर्कर से 3 + 2 5 6, 6 + 9 15, 20 21 22 23 24 25 26 + 4 30। तो हमारे पास टोटल वर्कर्स 30 हो गए। ये तो इसका बन गया टैली मार्क्स। अब अगर इसी के लिए आपको बोला जाए कि आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ, उसमें क्या है कि इसी डाटा को जो थर्ड में है उसके लिए आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो आप कैसे करोगे, इसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। 800 से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा था, तो मैं इधर का रब कर लेती हूँ। ठीक है। इसके लिए बार ग्राफ मेरा क्या बन जाएगा, देखिए इधर क्या है मेरे पास, ये क्लास इंटरवल है मेरा। ठीक है, क्लास इंटरवल देखो ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 800 टू 810। ठीक है। नेक्स्ट में है मेरे पास 810 टू 820। क्लियर है। नेक्स्ट है 820 टू 830। नेक्स्ट है मेरे पास 830 टू 840। नेक्स्ट 840 टू 850। नेक्स्ट 850 टू 860। नेक्स्ट में आएगा 860 टू 870। नेक्स्ट क्या आएगा 870 टू 880। नेक्स्ट 880 टू 890 एंड लास्ट वन इज 890 टू 900। क्लियर है। इधर हमारा ये कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है इसकी 10 तक, 0, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 10। क्लियर है। ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स 30 वर्कर्स की बेस बता रखी मुझे। ठीक है। तो अब देखिए जो 800 टू 810 था, सबसे पहला मेरे पास ये था, तो इसके लिए 3 है मेरी वैल्यू, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे, दिस वन इज 3। नेक्स्ट कितनी है मेरी वैल्यू, दैट इज 2। नेक्स्ट क्या है 1। नेक्स्ट क्या है 9 9 मेरा आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज 5, तो 5 हमारा आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 1। नेक्स्ट इज अगेन 3। नेक्स्ट इज 1। नेक्स्ट अगेन 1। नेक्स्ट इज अवर 4, तो 4 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। ये आपके पास बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपको। फर्स्ट क्या है, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। ए पूछा है उसने, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैक्सिमम वर्कर्स किस ग्रुप में है, अगर हम इस बार ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पे मीन्स 830 टू 840, 830 टू 840। नेक्स्ट उसने पूछा है बी क्वेश्चन कि जो बेस है वो 850 और उससे मोर कितनों की है। बेस इक्वल टू, नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज,
बेस इक्वल टू 850 और मोर, 850 या इससे ज़्यादा कितने वर्कर्स की है। अब देखिए 850 यहाँ पे है आपके पास, 1 देन 3 4 5 6, 6 + 4 10, तो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी बेस क्या है 850 और उससे ज़्यादा। सी क्या है, बेस लेस देन 850 से कम कितनों की है, 10 अगर ये टोटल वर्कर 30 थे तो बेस जो लेस होगी वो कितनों की होगी, दैट इज 20। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू ड्रा बार ग्राफ एंड हाउ to handle this data handling. Thank you.